देखो भाई, लास्ट की क्लास में मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अर्लियर क्लासिफिकेशन जो है ना, वो बेस्ड होता है किस पे? यूजेस के बेसिस पे। ठीक है। उसके अंदर हम कर क्या रहे थे कि हम अपना फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे थे। फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस आया, किसने दिया? एरिस्टोटल ने दिया। प्लांट को हर्ब शब्द ट्रीज में दिया। और एनिमल को किसमें क्लासिफाई करा उन्होंने? जिनके पास रेड ब्लड था, जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। फिर उसके बाद मैंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करी। ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था किसने? प्रोकैरियोट, यूकेरियोट में, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक में। ठीक है। फिर उसके बाद जो बात करी गई थी, ये इनएडुकेट मिला। मैंने बात करी सीधी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। इसका मेन क्राइटेरिया देखा, एनसीईआरटी का चार्ट बताया। ठीक है। आज जो बात करने वाला हूँ मैं, किंगडम मोनेरा की बात करने वाला हूँ। तो देखो, वर्ड जब भी सुनो किंगडम मोनेरा, ठीक है, तो एक वर्ड आना चाहिए आपको, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये लाइन आपके दिल में हमेशा आनी चाहिए। सोल वर्ड का मतलब है यहाँ पर ओनली, कि किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया ही आएंगे। ठीक है। अगली लाइन अगर आप देखें, मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो बैक्टीरिया है, सबसे ज्यादा मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके वायरस भी होते हैं, आपके फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, बहुत से फंजाई। तो लेकिन सबसे ज्यादा मिलने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या है? वो बैक्टीरिया में। आगे देखें, अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग सब जगह ही ये मिलेंगे आप। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एनसीईआरटी ने बोला है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल सॉइल। एक मुट्ठी भर मट्टी के अंदर 100 से भी ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है, ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? एक्सट्रीम हैबिटेट में, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन। और ये लीव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट। इन्होंने जो बोला लीव इन, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर भी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी एज अ पैरासाइट ये रहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है एनसीईआरटी ने बात करी कि इसको, बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्लासीफाई कर रखा है 4 ग्रुप के अंदर। पहला ग्रुप जो है वो है स्पाइरल, स्फेरिकल, जिसके अंदर कोकस, स्फेरिकल यानी कि राउंड शेप में होंगे, उनको कोकस बोला जाता है। दूसरा है रोड शेप, उनको बेसिलस बोला जाता है। तीसरा है कॉमन शेप, उनको विब्रियम बोला जाता है। फिर उसके बाद स्पाइरिला, स्पाइरिलम। ठीक है। ये हो गया इनका क्लास। अगली स्लाइड में ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, फिर बात करिए एनसीईआरटी ने कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जब आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में देखते हो, या जनरली मैं ऐसी बता दूं कि एक सेल है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती ग्लाइकोकेलेट, उसके बाद सेल वॉल, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। अंदर नेकेड नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर से देखेंगे तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब बोला जाए बिहेवियर सर क्या है, गुस्से वाले होते हैं? नहीं। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स कैसे बात करी कि जब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी का ही पेज खोलना, जो वो चार्ट जो बना रखा है, उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, और हेटेरोट्रोफिक में सेप्रोफाइट और पैरासाइट। यानी कि इनके अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है। इस बेस के ऊपर क्या बोला कि इनका जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। मैंने लिख भी दिया, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर सिंपल, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। बिकॉज रीजन क्या है? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलती है, जिसमें ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रोफिक भी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो, आप इसके अंदर भी बात करी भाई, ज्यादातर ऑटोट्रोफिक होते हैं या हेटेरोट्रोफिक? सम आर ऑटोट्रोफिक, लेकिन वास्ट मेजोरिटी जो होती है वो हेटेरोट्रोफिक ही होती है। ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी ने बात करी किसकी? आपके, एक मिनट। उसके बाद जो बात करी गई है वो करी आर्की बैक्टीरिया की। ठीक है। देखो, आर्की वर्ड होता का मतलब होता है एंशियंट, ओल्ड, पुराने। यानी कि सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं, ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। अच्छा, ये जो है आर्की बैक्टीरिया आपको हर्ष हैबिटेट, यानी कि वो एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर मिलेंगे। और कहाँ कहाँ मिलेंगे? एक्सट्रीम सोल्टी एरिया। अच्छा, जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम सोल्टी एरिया में मिलते हैं उनको बोला जाता है हेलोफिल्स। हेलो वर्ड जब भी हो तो आप समझना सोल्ट से रिलेटेड है।
ठीक है। हॉट स्प्रिंग क्या है? थर्मो एसिडोफिल्स बोला जाता है जो हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं, और जो आपके मार्शी एरियाज में मिलते हैं उनको बोला जाता है मीथेनोजेंस। अब क्वेश्चन है कि हाउ दे सर्वाइव इन हर्श हैबिटेट, कि भाई ये हर्श हैबिटेट में कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो जो ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना, इनका सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई भी होती है, और वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर बैक्टीरिया। तो इस मॉडिफिकेशन की वजह से ये आगे सर्वाइव कर पाते हैं। अभी मॉडिफिकेशन पढ़ाई जाती है बहुत से, मतलब कोई देख रहा होगा जिसने पढ़ रखा होगा, अरे सर ये बात एनसीईआरटी में तो हम नहीं बता रहे, क्या फायदा ऐसा कुछ पढ़ाना, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऐसा जानने के लिए कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ कुछ होता है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, बोले तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हो जाता है कि भाई सिंपल सी थी सेल वॉल, ऐसे सिंपल सी थी कि आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में कुछ कंटेंट भरा हुआ था। लेकिन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में क्या हो गया, कुछ इस टाइप का कि ये ऐसे तो ये ऐसे तो ये ऐसे और ये ऐसे। अब भाई जब ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा तो तुम सोचो मजबूती तो आ ही जाएगी। ठीक है, कुछ इस टाइप का ही मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल क्या होता है वो तो मैं भी नहीं बता रहा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपसे बोला था ये जो मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनोजेंस आपको मिलेंगे रूमिनेंट एनिमल्स की गट के अंदर। अब ये रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं, कि भाई जो जुगाली करने वाले घास खाने वाले एनिमल होते हैं उनके अंदर, जैसे कि काऊ बफेलो, ठीक है, इनके पेट के अंदर गट के अंदर आपको जो बैक्टीरिया मिलते हैं उनका नाम होता है मिथेनोजेंस। और यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, बायोगैस बोला जाता है किससे, डंग से, बोले तो गोबर से। ठीक है, आगे वाली स्लाइड में ऐड कर लेता हूँ। हम्म, फिर उसके बाद एनसीईआरटी ने बात करी सीधी यू बैक्टीरिया की। देखो यू वर्ड आ जाए, ई यू समझ जाना, ट्रू। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। मास्टर अभी आप कह रहे थे कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, वो अलग होते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि ये रिजिड है। तो मास्टर आप कहना क्या चाहते हो? तो मसला क्या है कि उसकी सेल वॉल के अंदर क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, लेकिन इसकी सेल वॉल थिक है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट वो ज्यादा मजबूत है, लेकिन ये थिक है, सिर्फ मोटी है, ये उसके कंपेयर में कम मजबूत है। ठीक है, तो अगर ये मोटाइल हुए, बाई चांस ये चलने वाले हुए, तो इनके पास फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। अब यू बैक्टीरिया के अंदर जो बात करता हूँ मैं, एनसीईआरटी ने जो बोल रखी है वो बोल रखी है कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। और उसके अंदर एक बैक्टीरिया की बात करिए, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम निक नेम से जानते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगे से जानते हैं। ठीक है, अभी ब्लू ग्रीन अलगे बच्चों से पूछे भाई ब्लू ग्रीन अलगे क्या, बच्चे बोलते हैं सर अलगे, नोट अलगे, ब्लू ग्रीन अलगे इज नोट अलगे। आपने क्या पढ़ा साइनोबैक्टीरिया में, तो ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो सर आप ब्लू ग्रीन अलगे क्यों बोलते हो, मतलब जो बैक्टीरिया है तो साइनोबैक्टीरिया बोल दो। तो ये तो मैं भी नहीं बता सकता क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम, सिर्फ ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगे बोलते हैं, इतनी बात मालूम है। ठीक है, बाकी रिसर्च कर लेना आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना रीजन क्या है। तो साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। तो साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट से। अब शायद हाँ मास्टर आप अभी मना कर रहे थे कि ब्लू ग्रीन अलगे क्यों बोलते हैं, लेकिन आप कुछ बातें मिलती जुलती बोल रहे हैं, शायद इस वजह से बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर होता है जैसे कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कराते हैं। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, कोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं और मरीन वाटर, यानी कि मरीन वाटर में मिलेंगे, और टेरेस्ट्रियल होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट। ठीक है, इसका एक और नाम दे रखा है डायग्राम में, न्यूक्लियोजीनियस शीट। ठीक है, और ये आपको फॉर्म करते हैं, मतलब खिलते हुए दिखते हैं आपको किसमें, पोलोटेड वाटर बॉडीज के अंदर। ब्लूम वर्ड जो है फलना फूलना, फलते फूलते दिखते हैं किसमें, ये पोल्यूटेड वाटर बॉडी के अंदर। और ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इसमें एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रखा है नोस्टोक और एनाबिना, ये जो एग्जांपल दे रखा है इनकी सेल के अंदर भाई फिलामेंट अरेंजमेंट दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, डायग्राम देखो वो किसका, नोस्टोक एनाबिना के, उसका देखो फिलामेंटस अरेंजमेंट दे रखा है। उसके अंदर कुछ सेल ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, और वो स्पेशलाइज होते हैं, उनके पास एक चीज होती है जिसको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। वो हेटेरोसिस्ट क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराता है। ठीक है, और ये इतनी सी बात। अब उसके बाद बात करें एनसीईआरटी ने किसकी, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। अब देखो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं कि रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना
ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, इसको याद रखना कि ऑक्सीडाइज करते हैं, किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। और जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया, और जो इसको ऑक्सीडाइज करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, ये एटीपी बनाते हैं। आप कहोगे मास्टर आप बोलते हो कि एनर्जी यूज करते हैं, एनर्जी एनर्जी ही बनाते हैं, तो आपने सुना होगा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो उससे ऑक्सीडाइज से जो एनर्जी निकली उसको क्या एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, एटीपी बना, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं। किस चीज में ग्रेट रोल प्ले कर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग होती है। आप पढ़ा करते थे नाइट्रोजन की साइकिल, ठीक है, कार्बन की साइकिल, फॉस्फोरस की साइकिल, आयरन की साइकिल, सल्फर की साइकिल। तो ये जो रिसाइकिल जो होती हैं इसको कराने वाले जो होते हैं वो यही कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। क्या तुम बात को समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो शायद तुम समझदार हो, अगर नहीं तो शायद तुम समझदार नहीं। मास्टर आप कैसी बातें करते हो? देखो बात कुछ ऐसी है कि मैंने आपसे ऑटोट्रो सॉरी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ की बात कर ली, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोफ की बात कर ली, अब मैं आपसे हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। और मैंने बोला था कि कुछ जो होते हैं सम आर ऑटोट्रोफ, वास्ट मेजोरिटी जो होती है वो हेटेरोट्रोफ होती है। तो पहली लाइन यही है, मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, यानी कि ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रोफिक नेचर के होंगे। और मेजोरिटी जो है हेटेरोट्रोफ के अंदर वो डिकम्पोजर्स होंगे, ठीक है, यानी कि डेड डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट होंगे। और ये ह्यूमन अफेयर्स के अंदर भी इम्पैक्ट डालते हैं। भाई ह्यूमन अफेयर यानी कि हमारे साथ इनका अफेयर है, कुछ हमारे साथ अफेयर करते हैं, हाँ ये हमारे साथ अफेयर करते हैं। अच्छा वो कैसे करते हैं, मिल्क से कर्ड का बना देना, ये भी इनका एक अफेयर है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होना ये भी इनका अफेयर है। और क्या बोलते हैं, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस फूड्स। उस आप पढ़ा करते थे 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा करते थे कि एक राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में कहानी सुनी थी कि लेग्यूम रूट के अंदर ये प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट नाइट्रेट के अंदर, फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसी कुछ कहानी पढ़ा करते थे। और कुछ जो होते हैं पैथोजन होते हैं। अब वर्ड आया पैथोजन, पैथोजन जहां कहीं भी वर्ड सुनो तो बोलना डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। अब ये पैथोजन बैक्टीरिया भी होते हैं, पैथोजन वायरस इसको भी बोला जाता है, पैथोजन प्रोटोजोन को भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है सम पैथोजन्स फॉर ह्यूमन बींग, क्रॉप्स और फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। भाई हमारे लिए पैथोजन है क्रॉप, जो आप खेती वेती कर रहे हो उसके लिए भी है, फार्म एनिमल आपने चलो फार्म वार्म खोल लिया उसके अंदर एनिमल पाल रखे हैं उसके लिए भी पैथोजन है, पेट्स हैं आपके घर में उसके लिए भी पैथोजन है, बैक्टीरिया से जो है पैथोजेनिक होते हैं। अब बात करिए एक बैक्टीरिया नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा, क्या नाम है इसका, माइकोप्लाज्मा। बोला गया कि इसके पास सेल वॉल नहीं होती और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है। और ये सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के, वो इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। और जहां जहां बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है उसको एक टर्म बोली जाती थी एनारोबिक रेस्पिरेशन। ना आया, और जहां ना आए वहां समझना ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। और ये पैथोजेनिक होते हैं किसके अंदर, एनिमल के अंदर भी और प्लांट के अंदर, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। फिर बाद में आपसे बात कर रखी बैक्टीरियल डिसीज की। बैक्टीरियल डिसीज के अंदर अभी फिलहाल 4 नाम, कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सेंकर, ठीक है। कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सेंकर, ठीक है, ये 4 डिसीज के नाम याद रखना। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया के अंदर मेनली तो फिजन होता है, बाइनरी फिजन, एक होगा एक से दो हो जाएंगे, ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मेनली होती है। लेकिन जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है और अपने अंदर अंदर स्पोर बनाने लगता है। क्लास 12 पहला चैप्टर पहले हुआ करता था, अब वो नहीं है, उसके अंदर एक डायग्राम दे रखा था, ठीक है। फिर बस ये समझ लो कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये स्पोर बनाने लगता है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उसको स्पोर को एयर में डिस्पर्स कर देता, डिस्पर्स कर देता है कि अरे मतलब हवा में फैला देता है, ठीक है। और वो सब जगह बैक्टीरिया फैल जाते हैं और बैक्टीरिया नए नए हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बात करी कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या इसमें होता है, तो एनसीईआरटी ने बोला अ सोर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सोर्ट SORT, सोर्ट बोले तो जैसा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा इसके अंदर एक रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। जैसे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो क्या रहा था, एक्चुअल में DNA का मिलन हो रहा था, ये तो होता है स्पर्म ओवम, स्पर्म में
एक दूसरे का डीएनए ओवम में दूसरे का डीएनए आपस में मिल रहे थे, वो जाइगोट बन रहा था, सेक्सुअली बोल गया। इसके अंदर देखो इंसर्टिंग में इधर की साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ देखो डायग्राम दे रखा है एक, ठीक है। उसके अंदर ए से 2 सेल बना रखे, ए से 2 सेल बना रखे। अब देखो इसका डीएनए इसमें को जा रहा है, जगह बची हुई है, ठीक है। एक का डीएनए दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, ये सोर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक का डीएनए दूसरे में ट्रांसफर होता है, तो ये बोला सोर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।